आसमान में, लेकिन बहुत ही अच्छा मौसम है, साफ सुथरा है, धूप अच्छी खिली हुई है मैदान में। ग्राउंड्समैन इस समय मैदान में है। आज का कुल मिलाकर 5वां मैच है और कैफी आजमी ट्रॉफी 2017 का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जद्दोजहद रहेगी गेंद और बल्ले के बीच में। वडोली से नईम बुढ़े ने बी इंडियन और स्पेशली साहिबान फक्की को ऑल द बेस्ट कहा है। नारा वडोली से। हैरिस और तौसीफ ने खाड़ीपार से इस वक्त मतीन को ऑल द बेस्ट कहा है बी इंडियन के साथ। मैच की पहली गेंद मिस टाइम शॉट और शेखर दलवी आउट। कवर में आसान सा कैच, पहली गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए मतीन। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, ढोल ताशों के साथ बी इंडियन के समर्थक और बड़ी मछली शेखर दलवी जो दिनेश कुकसे के सबसे इन्फॉर्म बैट्समैन थे, 0 पे आउट होकर मिस टाइम स्ट्रोक था, आगे रखा था मतीन ने, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। निराशाजनक शुरुआत दिनेश 11 कुकसे की और टॉस जीतकर जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया है उसको पहली गेंद पर बहुत उचित साबित करते हुए गेंदबाज मतीन। नए बैट्समैन अजय भुईर जो बहुत ही क्लास बैट्समैन है और अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं इस सीजन में। बल्लेबाजों की एक बहुत ही लंबी फौज है दिनेश 11 के पास, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी दिनेश के पास है, लेकिन शुरुआत बहुत ही खराब रही है। पहली गेंद पर करारा झटका। पिछले मैच में भी हमने देखा था मतीन ने पहला ओवर किया था जॉली स्पोर्ट्स के विरुद्ध और अच्छी गेंदबाजी की थी मतीन ने, 2 विकेट्स लिए थे। अजय भुईर क्लासिकल स्ट्रोक प्लेयर माने जाते हैं। आते ही ड्राइव किया ऑन साइड में, थोड़ा सा क्रॉस बैटेड शॉट था, 1 रन के लिए डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद थे। यस, विकेटों में गेंद थी और अजय भुईर का फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। अच्छा ड्राइव, पैरों के सामने 1 रन। दिनेश 11 को उज्जू पाटिल गोवे ने ऑल द बेस्ट कहा है। मतीन ना ज़्यादा तेज नहीं कर रहे हैं, वैसे भी ज़्यादा गति उनके पास नहीं है, लेकिन अच्छी लाइन और लेन पर रखने का प्रयास। स्ट्राइक अब बायत के बैट्समैन कुमार के पास। फील्डिंग का मुआयना करते हुए कुमार ऑन साइड में देखा उन्होंने, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में बाउंड्री पर और 2 सर्कल के अंदर। ऑफ साइड के सभी फील्डर्स सर्कल के अंदर है, 5 के 5। पहाड़े से कुमार ने जयेश और भावेश को ऑल द बेस्ट कहा है। मतीन पेविलियन छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे रखा, अपील वहां पर, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा गति परिवर्तन कराया था और चकमा खा गए, बाहर निकाला था गेंद को। आइए देखते हैं किस तरह से वहां पर कुमार बीट हुए थे। बहुत खूबसूरत गेंद मतीन की। अच्छी शुरुआत हम कहेंगे बी इंडियन की। बी इंडियन जो इस सीजन में एक बार रनर्स रह चुकी है और कई सेमीफाइनल मुकाबले खेले हैं। बालाजी के बाद 5वें नंबर पर रैंक कर रही है। इस बार रिवर्स हवा में और कैच छूटा, बैकवर्ड पॉइंट पर आसान सा कैच। रनआउट की अपील, उसमें भी सफलता नहीं, नॉट आउट। महंगा पड़ सकता है ये कैच, बहुत ही महंगा पड़ सकता है क्योंकि कुमार एक बार चल पड़े तो उनको रोकना मुश्किल। मुनाफ शेख ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छोड़ा। बहुत ही महंगा साबित हो सकता है क्योंकि कुमार जिस तरह के फॉर्म में भी चल रहे हैं, बहुत अच्छी पारियां खेल चुके हैं इस सीजन में अपनी टीम के लिए। और आपको तो पता है कि कुमार को भावेश पवार का एक ही आदेश है, कुमार तुम्हार। इम्प्रोवाइज शॉट खेला था उन्होंने, रिवर्स खेला था, नीचे नहीं रख पाए थे और सीधे फील्डर के पास चली गई थी, लेकिन गलती कर बैठे मुनाफ। फुल टॉस, मिस टाइम शॉट,
गेंद के नीचे फील्डर आते हुए बढ़िया कोशिश, लेकिन फिर से कैच छोड़ता हुआ। अपने आप को झोंक दिया था वहां पर फील्डर ने। हासिब पहुंचे थे, हालांकि जमा भी आ रहे थे डीप में से। नहीं, मैं समझता हूं कि टकराने के डर से कॉलिंग नहीं हुई थी। बहुत खूबसूरत कोशिश की थी वहां पर, दोनों बैट्समैन को जीवन दान मिलता हुआ। हाफ एंड टफ चांस। मिड ऑन से दौड़े थे वहां पर हासिब, जो कि साइडवेज दौड़ रहे थे और सामने आ रहे थे गेंद के, आगे दौड़ रहे थे जमा। तो शायद जमा के लिए थोड़ा सा आसान भी हो सकता था, लेकिन कोशिश वहां पर विफल होती हुई हासिब की। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छा ओवर घटता हुआ मतीन का। इस बार रिवर्स खेला है, टॉप एज गैप में जा रही है गेंद, किस्मत वाले रन, चौका। अब अजय गरत रन किस तरह आ रहे हैं ये जरूरी नहीं, रन आना जरूरी, लेकिन पहला ओवर बहुत ही घटनापूर्ण ओवर रहा था, जहां पर 2 जीवन दान मिले, शेखर आउट हुए और कुल रन बने 7। अच्छी शुरुआत तो हम नहीं कहेंगे धनेश की। शमशू भाई बीडीसीसी टीम के, उन्होंने बी इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा है। 1 ओवर के बाद 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कुमार ने 2 बार रिवर्स शॉट की कोशिश की, एक में कैच छूटा और दूसरा शॉट भी उतना आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था, लेकिन 4 रन मिले उनको। यस, इंतखाब पटेल और आफ्ताब पटेल मापुली ने भी इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा है। एक बात तो है, जैसी शुरुआत चाहिए थी धनेश को, वैसी शुरुआत नहीं मिल पाई है। उसका कारण था कि इनफॉर्म बैट्समैन शेखर दलवी 0 पे आउट हुए। इस समय क्रीज पर अजय भोईर 2 रन बनाकर खेल रहे हैं और कुमार 5 पर, दोनों के कैच छूटे हैं। विहान मित कुमार के कैप्टन और बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन, दूसरे क्वार्टर फाइनल के टॉस के लिए आपको तैयार रहना है। उसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल जानवी बनाम मराठा पंजाब और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैगी बनाम पायनियर। नए ओवर लेकर उजैर, जो कि पिछले मैच में नहीं खेले थे, वापसी कर रहे हैं और देखना है कि कितने फिट है। अनफिट होने की वजह से पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज है बी इंडियन के लिए। कैरेबियन के नियाज ने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। ऑल द बेस्ट बी इंडियन एंड ऑल द बेस्ट धनेश कुक से। उजैर की पहली गेंद का सामना करेंगे अजय भोईर। हाजी समद से 10 से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार छोटी बैकलिप का उपयोग टर्न किया है ऑन साइड में। इस तरह का क्रिकेट खेलने के लिए अजय भोईर जाने जाते हैं। फील्डर के यहाँ वहाँ इर्द गिर्द खेलकर रन बनाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यस, अच्छी सोच, लूज बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल किया, पुश किया गेंद को ऑन साइड में। आफाक गोल्डन ऑफ भिवंडी, इम्तियाज पापा के बड़े भाई आफाक ने इस वक्त बी इंडियन और मुनाफ को ऑल द बेस्ट कहा है। आफाक उर्फ राजू भाई, कुमार कहीं ना कहीं आक्रामक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं। पहले ओवर में तो यही देखने को मिला था। इस बार खेलने की कोशिश नहीं की, दिशाहीन गेंद। अतिरिक्त के सौजन्य से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यस, दूर रखा था ऑफ स्टंप के बाहर और वाइड घोषित किया अंपायर ने। उजैर की कोशिश थी कि गेंद को बाहर निकाला जाए, लेकिन ज्यादा बाहर भी रख बैठे थे। इस बार केवल चॉप किया है, गैप में जरूर खेला है, लेकिन ज्यादा ताकत नहीं थी स्ट्रोक में, सिर्फ 1 ही रन। अच्छा क्रिकेट, चॉप किया था और अच्छी फील्डिंग पीछे जाते हुए महराज की। दोस्तों, आज 9 मार्च है। आज पार्थिव पटेल का जन्म हुआ था 1985 में। आज जावेद मियांदाद ने अपना आखिरी ओडीआई भारत के खिलाफ क्वार्टर फाइनल वर्ल्ड कप 1996 में खेला था, जहां पे वो रन आउट हुए थे। और आज 2012 में सभी क्रिकेट फॉर्मेट से त्याग दिया था राहुल द्रविड़ ने। एक बार फिर से उजैर, हाजी समद से 10 से, कदमों का इस्तेमाल हवा में और बहुत ही शानदार कैच।
एक कैच छूटा था हसीब के हाथों से, लेकिन इस बार गलती नहीं की उन्होंने। बढ़िया कैच। मिल नहीं पाया। यस, बहुत ही खूबसूरत कैच हसीब ने वहां पकड़ा है, निकल के मारा था गेंद को। गेंद की पिच तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाए थे और एक बहुमूल्य विकेट यहां पर गिरता हुआ धनेश 11 का दूसरा झटका लग चुका है 10 के स्कोर पर। अब दर्शक काफी बढ़ चुके हैं, आप सभी का इस्तकबाल है। बिग शोमैन तकवीम आजमी उर्फ भुट्टू, सोहेल अंसारी और साथ ही साथ अनीस मोमिन की जानिब से आप देख रहे हैं पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला क्रिकेट फॉरएवर का, क्रिकेट हमेशा के लिए। नए बैट्समैन आए हैं जयेश पाटिल। फुल टॉस, बढ़िया शॉट, 6 रन मिलेंगे कुमार को। नो बॉल का इशारा। ओ हो, इससे पासा पलट सकता है खेल का। नो बॉल और उस पर छक्का और अगली गेंद होगी फ्री हिट। आप इस तरह की गेंद तो कुमार को नहीं दे सकते, क्योंकि उनका तो काम है बस मार। फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को भेज दिया। नो बॉल, 7 रन स्कोर में आते हुए और फ्री हिट। स्कोर उछलता हुआ 17, 2 विकेटों के नुकसान पर। विकी केने ने आमने से धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है। फ्री हिट। इसको भी उछाल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर आते हुए। अच्छा कैच लिया है और फील्डर को भी पता था कि ये फ्री हिट है, तो तुरंत थ्रो भी किया। 2 रन। कोई जोखिम नहीं था कुमार के लिए, फ्री हिट था। फाद अंसारी बंजार पार्टी नाका और मारूफ भाबे मापोली ने बी इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा है। बी इंडियन और धनेश 11 के बीच में जब भी मुकाबले हुए हैं, बहुत ही संघर्षमय क्रिकेट देखने को मिला है। और कुमार हमेशा बी इंडियन के सामने आके खड़े रहे। जी, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है बी इंडियन के विरुद्ध। इस बार उछाल दिया है, बल्ले की थोड़ी अंदर लगी है, डीप में मिसफील्ड और गेंद सीमा पार। 4 रन। खराब क्षेत्र रक्षण। सर खुजा रहे होंगे वहां पे मुनाफ, जो उन्होंने कैच छोड़ा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छोड़ा था, जब वो कितने पर थे, सिर्फ 1 रन पे थे। और कुमार जब हाथों को खोलते हैं और जब शॉट्स खेलते हैं तो क्रिकेट के सारे रंग उनके बल्ले में नजर आते हैं। गजब का पुल स्ट्रोक। 2 ओवर की समाप्ति, 29 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। कुमार एक बार शुरू हो जाते हैं तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, बड़े बड़े गेंदबाजों के लिए भी। महंगे साबित हुए उज़ैर, 22 रन खर्च किए, एक सफलता जरूर प्राप्त की। पहले ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे मतीन ने, और यही वजह है कि आक्रमण जारी भी रख रहे इस समय मतीन। 5 ओवर्स प्रति पारी का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला, कैफी आजमी ट्रॉफी 2017 का पहला क्वार्टर फाइनल। हमारे डांसिंग अंपायर गोटिया ने इस वक्त कैफी आजमी ट्रॉफी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है, बी इंडियन और धनेश को। अच्छा पलटवार देखने को मिल रहा है कुमार की ओर से। 2 चौके और 2 छक्के जड़ चुके अपनी पारी में, इस समय 24 पर बल्लेबाजी करते हुए। जयेश पाटिल पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। क्रीज के कोने से
अच्छा स्क्वायर ड्राइव, दूसरे की कोशिश हो रही है, मिस फील्ड। बहुत ही तेज है विकेटों के बीच में दोनों भी बल्लेबाज। 2 रन पूरे करते हुए जयेश पाटिल। बहुत खूबसूरत शॉट, शॉप किया था, गेंद को आने दिया था जयेश पाटिल ने। क्लास कभी भी मरता नहीं है, हालांकि कुछ इनिंग से उतने निखर के बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका जो क्लास है, और जब आदमी आपके पास क्लास रहता है तो वापसी बहुत जल्दी कर लेते हैं। जयेश पाटिल जैसा भावेश पवार ने कहा, बड़े मैच के खिलाड़ी, ये देखना है बड़े मैच के वो खिलाड़ी बनते या नहीं। 2 रन तो बहुत खूबसूरत उन्होंने बना लिए और काफी दिनों बाद उनके बल्ले से रन बने हैं। इस बार स्वीप करने की कोशिश, अतिरिक्त उछाल वहां पर, बीट हुए जयेश पाटिल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे मतीन। ये देखिए ऑफ कटर, चुनाव सही नहीं था, स्वीप करना चाहते थे वहां पर जयेश पाटिल। इस बार जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। परिवर्तन के तौर पर काफी आगे रखा था गेंद को। रन पूरा किया जयेश पाटिल ने। बिल्कुल प्लेस पवेलियन की तरफ उन्होंने देखा, लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो खिलाड़ी बड़े रहते हैं, जो बैट्समैन बड़े रहते हैं, उनको आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। उनका काम है, उनको पता है कि सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, गेंदबाजी किस तरह हो रही है, किस तरह खेलना चाहिए। जी हाँ, बखूबी से जानते हैं अपने काम के बारे में बड़े खिलाड़ी। और दोनों भी टीमों में काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी खेल रहे हैं। मतीन ने काफ़ी प्रोटेक्शन लिया इस समय ऑन साइड में कुमार के विरुद्ध। एक और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं मतीन। बिल्कुल भी हाथ खोलने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। किफायती गेंदबाजी। इस वक्त अतर कुंगले और शोएब कुंगले ने बी इंडियन और मुनाफ शेख को ऑल द बेस्ट कहा है। इस ओवर में 4 गेंदों पर 4 रन बने हैं। रन संख्या 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद थी, अंदर की तरफ आ रही थी, बैट का फेस खोलते हुए निकाला है। स्क्वेरिश थर्ड मैन पर, दूसरे की कोशिश, बहुत ही जबरदस्त दौड़ विकेटों के बीच में। यस, आपको रन लेना है तो हिरन बनना होगा। वैसे भी विकेटों के बीच में बहुत तेज दौड़ते हैं अजय भोईर, जयेश पाटिल, लेकिन क्लास देखिए, गेंद को आने दिया था, स्टीयर किया था गली के बगल से। आज वो सर नीचा रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं। तीसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। इस बार स्वंग किया, लेकिन मिस टाइम शॉट, और इसके साथ ही बढ़िया कैच, जयेश पाटिल के पारी का अंत। अधूरे मन से शॉट खेला है। आइए देखते हैं रिप्ले में। ताकत नहीं झोंकी थी, शायद शॉट को वो जमीन के सहारे खेलने की कोशिश कर रहे थे। ये देखिए, उन्होंने देखा गेंद की लेंथ तक नहीं है, थोड़ा लेट भी खेला था शॉट को। सिर आसमान में, गेंद आसमान में, बड़ी विकेट आउट होती हुई। आउट हुए जयेश पाटिल 5 रन बनाने के बाद। तो एक बार फिर से अपने फैंस को निराश किया जयेश पाटिल ने। पिछली 3 पारियों में लगातार 0 पर आउट हुए थे और इस पारी में सिर्फ 5 रन बना पाए। ओवर की समाप्ति 3 ओवर्स के बाद स्कोर है 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अपना कोटा पूरा किया मतीन ने। 2 ओवर्स में सिर्फ 13 रन खर्च किए और बहुमूल्य 2 विकेट्स लिए। Yes, Matin done a fantastic job. Is not a regular bowler of Indian. And of the third over, Danesh Kukse 35 for the loss of 3 important wickets. Kumar is still there. क्रिकेट के खेल में एक बात रहती है सिद्दीक भाई, जब आपका फॉर्म अच्छा चलता है तो आपके मिस टाइम शॉट्स भी गैप में चले जाते हैं या फिर बाउंड्री के बाहर निकल जाते हैं, और जब फॉर्म खराब चलता है तो फिर आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। यस, इस कॉल अलग निखिल छिलके नागांव, ऑल द बेस्ट फॉर धनेश कुकसे। Ali Patel, all the best for being Indian. Is going to be Saiban Fakki, the muscles bowler brought into the attack.
Goes to Bhavesh Pawar, left lone, white signal from umpire. 1-2 score now. Dhanesh 34 for the loss of 36 for the loss of 3 wickets. In MP Cup, Dhanesh won the match by 16 runs against B Indian. And that was a high scoring contest between two big teams. Yes, the total in front of B Indian 90 runs. Saiban goes to Pawar, left away, in the air. Oh, what a catch! And Bhavesh Pawar is out. DJ. And look at the previous record of Kumar. He always played well against B Indian. What inning he played in previous Bali Trophy in a very, very critical situation. (37) for the loss of 4 wickets. Dhanesh. Saiban ball this time left away. Fielder finds the ball at deep fine leg. In come throw, could be close, no. Wide return and finally batsman gets couple. So Vicky Matre off the mark with 2 and Dhanesh 39 for the loss of 4 wickets. 4th over in progress, the next quarter final between Janvi and Maratha Punjab. Vian Mitkumar and Balaji. Another tough encounter. यहाँ से तो सभी मुकाबले काफ़ी बड़े हैं क्योंकि अब जो संघर्ष है वो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए होगा. Saiban. Goes to Vicky. This time it's in the air. Man under it. Could be a caught. Yes, he's out. Danish Kazi, no mistake made all. And Vicky Matre on his way. विकेटों की झड़ी सी लग गई है अब क्योंकि तीसरा विकेट 35 पर गिरा था और चौथा 36 पर, पांचवा 39 पर. पिछले 3 विकेट बहुत जल्दी जल्दी गिरे. Yes, look at that previous 2 ball. They are out in full toss ball. First to Bhavesh and then Vicky Matre. अच्छा कैच लिया वहां पर दानिश ने. पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे विकी मात्रे. Ansar Bure and Mohammad Ghosh Bure, all the best for B Indian. Now B Indian come back in the game. 5 top batsmen back to the pavilion. Saiban ball this time swung. What a shot! 6 runs. सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई. ये देखिए. Very, very costly indeed, and score bouncing to 45 for the loss of 5 wickets. What an inning played. He's out. He's dropped for 0
and Kumar just now on 32. ये 32 रन कुमार के अंतर पैदा कर सकते हैं दोनों टीमों के बीच में। अभी भी उनकी पारी खत्म नहीं हुई है और यहाँ से कुछ और रन्स वो जोड़ने की जरूर कोशिश करेंगे। Yes, he is a very dangerous player in a slog over because his eyes is set now. He is the set batsman. जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि उनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, जिस तरह से शॉट्स खेल रहे हैं। 3 छक्के लगा चुके अपनी पारी में और 2 चौके। All the best for Amjad, for B Indian and Zishan. Saban Fakki, right arm round the wicket. Bosto Kumar put away in the air, but just in front of the fielder. One bounce cross the boundary for 4. का बल्ला 36 पर पहुंच चुके हैं। फुल टॉस गेंद ठीक तरह से हालांकि टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन ये देखिए फील्डर के पहले ही गिरी गेंद और उनके ऊपर से चली गई। Yes, lovely. Not a very confidence, but he gets boundary. Kumar moves up to 36 and that marks the end of the 4th over. Dhanesh right on top now because very good total on the board. 49 for the loss of 5 wickets. Junaid Momin and Samir Ansari, all the best for Danish and B Indian. आखिरी ओवर का खेल अब पारी में शेष है। इसके बाद होने वाला मुकाबला है दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला विहान मित कुमार और बालाजी स्पोर्ट्स के बीच में। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन और विहान मित कुमार के कैप्टन, आप दोनों को दूसरे क्वार्टर फाइनल के टॉस के लिए टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जानवी बनाम मराठा पंजाब तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर मेगी बनाम पायनियर। अब यहाँ से क्या सोच हो सकती है बल्लेबाजों की कि कितने रन आखिरी ओवर में जोड़े जाए? यस, धनेश तो चाहेंगे 10 के ऊपर आए और बी इंडियन चाहेंगे 10 के नीचे आए। रहा सवाल इस पूरे फॉर्मेट का, नंबर 1 टीम एक चली गई बाहर, महेंद्रा एक अंदर लड़ रही है धनेश। नंबर 2 टीम एक चली गई बाहर एनआर, एक अंदर है पायनियर। अच्छा आकलन किया है आपने। यस, कोई भी, ये देखिए हाशिम खान हमारे ड्रेस स्पॉन्सर जिन्होंने कलर भर दिया है कैफी आजमी में, रंग भर दिया है। पोलार्ड हैं, रकीब हैं और दाई और बहुत ही मशहूर यासिर शेख तेज गेंदबाज जमशेद के साथ। जमशेद शायद बहुत सी टिप्स देते रहते हैं यासिर, जिनके पास बहुत बड़ा करियर पड़ा है लेदर और टेनिस क्रिकेट का। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज जिशान। जिशान का रोल भी बड़ा ही अजीब रहा है भी इंडियन टीम में। वो कभी पहला ओवर करते हैं तो कभी आखिरी। लेकिन पहला ओवर उन्होंने किया है तो वो अव्वल नहीं रहे, आखिरी ओवर किया है तो कई मरतबा अव्वल रहे। जी हाँ, खासतौर पर जो पहला बी इंडियन ट्रॉफी हुआ था 2 साल पहले, उसके फाइनल का आखिरी ओवर किया था उन्होंने और 9 रन बचाए थे, मैच को जीता था बी इंडियन ने। टेनिस क्रिकेट कितना ऊपर भिवंडी का है। आप एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखते हैं तो सभी दर्शक आपको याद कर लेते हैं, फेमस हो जाते हैं। जिस तरह फेमस हुए अजय गरज, जिस तरह नबील दिवकर और सभी कमेंटेटर भी काफ़ी फेमस हुए हैं। साहिबा मोमिन तो वन मैन आर्मी, सब अलग अलग। साहिबा मोमिन वही। जिशान पहली गेंद मिसक्यू, पुल है हवा में, खिलाड़ी दूर से आ रहे हैं लेकिन गेंद नो मैंस लैंड में टप्पा खाती भी। 2 रन, अच्छा शॉट तो नहीं था हेमंत अडट का। 2 रन बनते हुए खाता खुला हेमंत का। 51 पे पहुंचा स्कोर धनेश कुकसे का। पायनियर की तलवार हमारे बीच आ चुकी है जुल्फिकार, वेलकम। काफी मूवमेंट था गेंद में, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी जिशान की गेंद। और हमारे आपके और सबके राजू हमारे बीच जिशान वीआईपी एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। 51 रन 5 विकेटों के नुकसान पर धनेश कुक से।
जीशान, हेमंत अरट को इस मरतबा फ्लिक और गेंद जाएंगी मैदान के बाहर। 6 रन। एफर्टलेस, कम से कम प्रयास और ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल करते हुए हेमंत हरड, केवल खिलाड़ियों का उपयोग। तो मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा कम रहता है। एक अच्छा ओवर आप देखिए टोटल कहां चला गया। 3 में 14 बन गए, दबाव भी इंडियन पे। ये मैच अभी तक वैसा ही रहा है। एक ओवर भी इंडियन के पक्ष में झुका है तो दूसरा धनेश 11 के। पहले ओवर में 7 रन, दूसरे में 22, तीसरे ओवर में 6 रन, चौथे में 14 और अब फिर से ये जो ओवर है ये भी इंडियन के विरुद्ध जाता हुआ, धनेश 11 के पक्ष में जाता हुआ 14 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में। नहीं, हेमंत अरट तो बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा रहा है। उनको देखिए, उनका जो बायां और दायां पैर है उसका जो पायजामा है वो ऊपर रखते हैं और शॉट भी ऊपर खेल रहे हैं। इस मरतबा अच्छी वापसी की थी, लोअर फुल टॉस गेंद थी, पैरों के सामने टक करते हुए गेंद को 1 रन बना। तालमेल की कमी, दूसरे को नहीं बना पाए बैट्समैन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ धनेश कुकसे का 64 पे पहुंचा है। बहुत अच्छी गेंद थी ये, लोअर फुल टॉस खेलना चाहते थे शायद स्क्वायर लेग के ऊपर से हेमंत अरट, लेकिन अंदरूनी सिरा लेकर गेंद मिड विकेट की दिशा में चली गई थी। एक ऐसा स्कोर अब खड़ा हुआ है जिससे बहुत संघर्ष होगा मुझे लगता है। देखिए, बची हुई जो टीमें हैं उनकी तरफ हम देखते हैं। पहला क्वार्टर है, अगर इसको जीत जाती है बी इंडियन तो पहला कप जीतेंगी। महेंद्रा अगर इसको धनेश जीतती है तो 5 कप के साथ 1 नंबर पे आएंगी। इसको अगर जानवी जीतती है तो पहला कप जीतेंगी। मराठा जीतती है तो दूसरा कप जीतेंगी और पायनियर जीतती है तो तीसरा कप जीतकर 2 नंबर पे आएंगी और मैगी जीतती है तो पहला कप जीतेंगी। ये 8 टीमें बची। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए कुमार को, ये तो बहुत दूर किया इन्होंने वाइट। 65 पे पहुंचा स्कोर धनेश कुकसे का। अभी भी 2 गेंदें शेष है पारी में। एक बड़ा शॉट लगता है तो 70 के पार स्कोर पहुंच जाएगा और कुमार की वही कोशिश होगी कि बचे हुए 2 गेंदों में से कम 1 गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजे। जिशान कम से कम रनों पर रोकने की कोशिश करेंगे। एक सटीक लेन पर रखना बहुत जरूरी डेथ ओवर्स में। कितनी गेंदें बची है साहिबा मोमिन? आखिरी ओवर की 2 गेंदें बची। लंबा ओवर चलता हुआ अभी तक 15 रन 16 रन खर्च कर चुके हैं जीशान। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए जीशान इस मरतबा खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पे। गेंद चली गई विकेटों के पीछे, 1 रन। 66 पे पहुंचा स्कोर। 70 का जो लक्ष्य है, ऐसा नहीं है कि बी इंडियन के पास तो बहुत मजबूत बल्लेबाजी है, मतीन अच्छे फॉर्म में है, लेकिन ये जो भी दूसरे ओवर की कहानी है वो अख्तर शेख और मनोज भीड़ की गेंदबाजी या बी इंडियन की बल्लेबाजी लिखेंगी। आकलन करना मुश्किल है, लेकिन इतना है कि बहुत अच्छा मैच लोगों को देखने को मिलेगा। संघर्ष बहुत अच्छा होगा। यस, क्योंकि बी इंडियन इतने आसानी से तो आज तक कोई मुकाबला हारी भी नहीं है और जीतने में भी तक 2 की है। बहुत बढ़िया गेंद, लेग कटर, बीट किया बैट्समैन को, बीट किया विकेट कीपर को बाई। तो कुल मिला के 67 रन बने और 68 रनों की
चुनौती रखी बी इंडियन ने के सामने धनेश कुकसे ने। आइए दोस्तों, अगले क्वार्टर फाइनल के टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें दयानंद छोड़गे फैम टीम बालाजी स्पोर्ट्स और दिनेश चौधरी फैम टीम विहान मित कुमार। आइए दोस्तों, दूसरे क्वार्टर फाइनल का टॉस हो रहा है। दोनों कप्तान इस वक्त मौजूद हैं, सोमनाथ और कुमार। बहुत ही फेमस और एक ही तरह का पोशाक है दोनों का। मैं परवेज खान साहब और मकबूल भाई दोनों से इल्तिमास करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स तक आना है। आइए, हमसे जुड़ते हुए इस वक्त मकबूल भाई और परवेज खान खुशामदीद। आइए हम इस टॉस को अंजाम दे रहे हैं परवेज खान साहब के हाथों से। खेल कहना है बालाजी के कैप्टन का और आया हेड है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों से। पुरखुलू सिलते जाए कि आपको वीआईपी डाइस की जिन्नत को दोबाला करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 1 रुपये का कॉइन मुझे वापस दिया, क्योंकि लाख रुपए में से अगर 1 रुपया निकाल दे तो उससे लाख नहीं कहते। ये बताइए, अपने टॉस जीता है, क्या करना चाहिए? हम पहले फील्डिंग करेंगे। इसके पीछे रीजन है कि हवाएं तेज चल रही है और चेस करना आसान है, या फिर गेम प्लानिंग का हिस्सा है? नहीं, जैसे कि हवा तेज चल रही है और हम चेसिंग करना चाहते हैं। ये बताइए, विहान मित कुमार सुबह बहुत अच्छा खेली थी, इससे पहले बहुत अच्छा खेली थी, सामने बालाजी है। एक तो टारगेट रहेगा आपके मन में कि कहाँ तक आपको रोकना है? 60 अबव 55-60 के बीच में रोकना चाहिए। कुमार, आप अच्छी गेंदबाजी करें, क्या अपेक्षा रखते हैं कि इस अहम मुकाबले में, और किन गेंदबाजों को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की गेंदबाजी करें? हमारे चारों ही गेंदबाज अच्छे हैं, कभी कभी रिदम इधर उधर हो जाता है, लेकिन इस मैच में सभी गेंदबाज अच्छी बॉलिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट। सोमनाथ, बहुत अच्छे फॉर्म में आप चल रहे हैं, लेकिन सूरज के फॉर्म को लेकर कहीं ना कहीं आप चिंतित हैं? हाँ, चिंतित तो हो, लेकिन उसको फॉर्म में आना काफ़ी ज़रूरत है टीम की, उसको भी, और मुझे लगता है वो इन फॉर्म आएगा। 5 ओवर में कितने रन बनाने चाहेंगे? जहाँ की यहाँ का सवाल है, जितने भी रन बने ज़्यादा वो कम से कम ही हो रहे हैं, और हम लोग की तो ये रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रन बना सके हमारी टीम। आपके मैन ऑफ क्राइसिस अभी पटेल पिछले मैच के 2 मैन ऑफ द मैच, क्या ऊपर ओपन में बल्लेबाजी करेंगे? हाँ, वो गेम प्लानिंग के हिसाब से अनुसार खेलेंगे हम लोग। ये बताइए कि सोमनाथ अच्छी हिटिंग कर रहे हैं, सुफियान किस नंबर पे आएंगे? जैसे मैच पोजीशन रहेंगे वो हिसाब से सुफियान को हम लोग आगे के आधे खेलने जा रहेंगे उसको। तो अपेक्षा करें 2 फाइनल यहाँ खेले, सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। All the best. The news from the toss box is Kumar, the captain of Vihan Mit Kumar, won the toss, decided to bowl first. Is back to the commentary box. 68 रनों की चुनौती का पीछा करने उतरे दोनों ही सलामी बल्लेबाज बी इंडियन के। दीवान शाह में हमारी पिक्चर नहीं जा रही है, वहाँ के जॉइंडर से रिक्वेस्ट है कि हमारी पिक्चर को पहुँचाए, सिर्फ हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही है।
स्ट्राइक पर है मतीन, नॉन स्ट्राइक पर है साहिबान फक्की। जबकि पहले ओवर के लिए मोर्चे पर लगाया जा रहा है अख्तर शेख को। जमीर पटेल और मूसा पटेल अर्जोली से मुनाफ शेख और बी इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा है। अख्तर पहली गेंद लेकर, बहुत बढ़िया गेंद, तेज तरार गेंद। फिसल गए वहां पे। अंपायर हसन मोमिन कहते हैं कि संभल जाइए इससे पहले कि आप फिसल जाए, लेकिन वो फिसल गई, गेंद अच्छी की। डॉट गेंद मतीन के लिए। अख्तर मुड़ते हुए, इस बार छोटी गेंद, पुल और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। इस बार इनफील्ड के ऊपर से खेला है, बढ़िया फील्डिंग भावेश पवार की, 2 रन पूरे किए साहिबान ने। हालांकि ज्यादा जगह नहीं थी, यही कारण था कि क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी फील्डिंग, 2 रन बचाते हुए अपने टीम के लिए भावेश पवार। इन 2 रनों से स्कोर 9 रनों पर पहुंचा है। बी इंडियन का 68 रनों के लक्ष्य का पीछा करी बी इंडियन। अगला मुकाबला क्वार्टर फाइनल, विहान मित कुमार ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है बालाजी स्पोर्ट्स के सामने। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जानवी बनाम मराठा पंजाब और आखिर में पॉइनियर बनाम मैगी। तेज तरार गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, बीट हुए साहिबान फक्की, डॉट गेंद। अच्छा ओवर समाप्त किया अख्तर ने। एक ओवर में 9 रन बने, जबकि एक ओवर में 8 रन बने थे धनेश के। अब बचे हुए जो 4 ओवर में आस्किंग रन रेट काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि जीतने के लिए जो रन चाहिए वो इस वक्त 59 है, यानी 15 का आस्किंग रन रेट। दूसरा, मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बी इंडियन यहाँ से रनों के लिए जाएंगी और धनेश चाहेंगी कि रनों को रोका जाए। पंडित पाटिल, नरेश पाटिल, विश्वनाथ पाटिल, आदेश मागे कुकसे, इन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है धनेश कुकसे को। अब दूसरा ओवर लेकर आ रहे कैप्टन भावेश पवार।
भावेश का सामना करेंगे मतीन। इस बीच अगेन और आउट। बड़ा झटका लगता हुआ इस वक्त बी इंडियन को, कॉट बिहाइंड आउट हो गए मतीन। सेलिब्रेशन वहां पे दिखाते हुए भावेश पवार, बड़ी मछली जाल में फंस गई है। मतीन आउट हुए। आउट होने से पहले उन्होंने 7 रन बनाए और 5 गेंदों का सामना किया। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए। ये देखिए भावेश पवार स्वयं आए, उन्होंने मनोज भुईर को नहीं लाया है। ये देखिए बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर कटी थी, अंदरूनी सिरा लगा था, बढ़िया कैच। लेकिन मतीन को भी देखिए, उन्होंने अंपायर के निर्णय को नहीं देखा। बड़ा झटका नए बैट्समैन दानिश आए बल्लेबाजी के लिए, सामना करेंगे भावेश पवार का। 68 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है बी इंडियन। ताबिश खान ने इस वक्त सऊदी अरबिया रियाद से बी इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा, और स्पेशली मुनाफ और जमा को। भावेश दानिश के लिए तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर वाइड घोषित किया। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 10 रनों पर पहुंचा है। शतरंज की बाजी के मोहरे को अब बदल दिया है, वहां पर दानिश को ऊपर भेजा है, जिन्होंने लेट डेविदास कप में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट पर, बढ़िया फील्डिंग। 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे दानिश, डायरेक्ट हिट। और दानिश आउट। दूसरा झटका इस वक्त अब इंडियन को। ये देखिए साहिबान फक्की ने रिस्पांस ही नहीं दिया, हालांकि बहुत दूर से आए थे शेखर, उनका थ्रो विकेट कीपर एंड पे आया, लेकिन अजय भुईर को देखिए बहुत क्विक गेंद को उठाया, नॉन स्ट्राइक पे डायरेक्ट थ्रो उनका जाता हुआ और आउट हो गए बैट्समैन। सोमनाथ, आवी, सूरज के लिए इस वक्त निकेश पाटिल ने आने वाले मैच के लिए ऑल द बेस्ट कहा है। आरकेआ शेठ खारबाव ने धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है। नए बैट्समैन मेरा जाए बल्लेबाजी के लिए, जबकि स्ट्राइक पर है साहिबान फक्की। बहुत बढ़िया गेंद, बीट हुए साहिबान, डॉट गेंद। दबाव बढ़ता हुआ बी इंडियन पर। यस, टिप्पा खाने के बाद बहुत ही तेज निकल रही है भावेश पवार की गेंदें, बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। ये भी बड़े रेस के घोड़े हैं। इस बीच गेंद हवा में, जयेश पाटिल गेंद के नीचे। नहीं छूटते इनसे कैच, नहीं छूटते इनसे कैच। क्या गजब का कैच पकड़ा है जयेश पाटिल ने।
ये किस तरह से गेंद को ड्राइव किया था। मेराज सामना करे भावेश पवार का, इस बार हुक करना चाहते थे गेंद को, बीट वे डॉट गेंद। बढ़िया ओवर समाप्त किया भावेश पवार ने, मैच का रुख पलट दिया है भावेश पवार की गेंदबाजी ने। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर केवल 15 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 68 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है बी इंडियन। क्या कुछ होगा आखिरी 3 ओवरों में, आइए सुनते आगे कहानी द वॉइस ऑफ थाना जिला सिद्दीक भावे सर की जुबानी। Thank you, Nabil Divkar. Not enough total on the board met by in mandatory power play from B Indian. 15 for the loss of 3 important wickets. Now, difficult equation in front of B Indian because 3 overs are left and B Indian needing another 53 to win. The asking run rate is touch to 18. Khan Group Kharipar, all the best for B Indian, but all is not well. Is going to be Akhtar Sheikh continue facing him hard-hitting batsman Hasib. You are watching the first quarter final in cricket forever Kaifi Azmi Trophy 2017. Akhtar Sheikh, left arm round wicket to Hasib. Reaches bowling mark. Here he go. Goes passes. Goes to Hasib. Drive. Bowler back drive. Bhavesh Pawar is the straight long off. A nice return from him. Batsman gets one. 16 for the loss of 3 wickets. And Nabil from here, B Indian needing badly some massive hit. बिल्कुल, अब बाजुओं को खोलकर बल्लेबाजी करनी होगी, ऊंचे स्ट्रोक लगाने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। Akhtar Sheikh reaches bowling mark. One of the informed bowler in this season. Left arm round wicket. Here we go. Ball this time put away. Over mid wicket for 6. And a bad delivery, lower full toss, swung away on the onside, plenty of power behind the stroke, tremendous timing, 6 runs. 22 पर पहुंचा स्कोर इस छक्के की मदद से। इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी बी इंडियन को अगर इस मैच को जीतना है तो। Yes, all the best for Munaf and B Indian from Fardin Thanwal and Fran Thanwal. This time another biggie, but there is a fielder. Yes. Batsman is out at deep square leg, and finally Miraj on his way. So departure of Miraj, B Indian in trouble now. New batsman in Boom Boom Munaf Sheikh. Lot of depend on now Munaf. 22 for the loss of 3 wickets. That's the wicket of Miraj. Harshal and Chetan Kharbao, all the best for Bhavesh Pawar and Dhanesh Kukse. Sagar Patare, Kunund, all the best for Dhanesh Kukse. New batsman in Munaf. Here goes Akhtar Sheikh. Goes to Asif. This one was a towering. Oh ho ho ho! What a 6 towering! Striker of the tennis ball. Last one was a oh ho ho! What a towering 6. There is a lot of opportunity for Air Hostess catch the ball. बहुत बढ़िया स्ट्रोक, तारीफ काबिल स्ट्रोक। इसी तरीके की बल्लेबाजी करनी होगी।
बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम फ्रॉम संदीप पाटिल जून नांदुरकी. Here goes Akhtar Sheikh. Both to Asif, this time is struck, soft dismissal. Yes, caught and ball. Asif on his way. This is the sensational over from Akhtar Sheikh so far. Who played a terrific knock in MJ Trophy. Akhtar Sheikh. Balls to Munaf. This time bottom of the bat, toe of the bat, ball is travelling to short leg and with the stroke Munaf gets one. That marks end of the third over, 29 for the loss of 5 wickets. 3 ओवर की समाप्ति 29 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर में जीतने के लिए 39 रन चाहिए. करो या मरो. तेलुगु फिल्मों की हीरोइन है जास्मिन. सुमित पाटिल ने इस वक्त धनेश कोकसे को ऑल द बेस्ट कहा है. दो ओवर में बी इंडियन को 39 रन चाहिए. ये ओवर तय करेगा कि पहली टीम कैफी आजमी के सेमीफाइनल में कौन सी पहुंचती. और इसको ही देखते हुए मोर्चे पे लगाया गया है हेमंत अडहट को. हेमंत अडहट अपने स्टेप में चूकते हुए डेड बॉल. हेमंत अडहट अच्छी गेंद निकल के मारने की कोशिश. कॉरिडोर से पहुंची विकेट कीपर के पास. चेतन पाटिल और गणेश पाटिल दापोडे ने धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है. हेमंत अडहट लंबा कद है, हाई बैकआर्म एक्शन है और अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं. मुनाफ सामना करें हेमंत अडहट का. इस मरतबा शॉट को जरूर खेला लेकिन जमीन के सहारे जयेश के पास 1 रन. 10 गेंदों में 38 रन चाहिए बी इंडियन को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए. मुश्किलें और बढ़ती हुई इस वक्त बी इंडियन के लिए. नहीं, यहां से तो जब तक ऊंचे और बाहर शॉट नहीं जाएंगे वापसी मुमकिन नहीं. एक कारण है कि आज भावेश पवार ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की. जो दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले किया उसमें बल्लेबाजी को दबा दिया उन्होंने. 6 रन दिए और 3 विकेटें गिरी उस ओवर में. 1 रनआउट और 2 भावेश पवार के हिस्से में.
इस मर्तबा गेंद आसमान में है। जयेश पाटिल की बढ़िया कोशिश, लेकिन गेंद पहले ही टिप्पा खाती हुई। 1 रन। बहुत दूर से आए थे जयेश पाटिल, 1 से स्कोर आगे सरकता हुआ 31 पे पहुंचा है। 9 गेंदों में अब 37 रन चाहिए। हेमंत अड़ट आगे रखा था, फिर से मिस टाइम। कहीं ना कहीं पूरे सीजन का हम आकलन करें तो मुनाफ पिछले साल की बनिस्बत इस साल बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं हेमंत अड़ट, आगे रख रहे हैं गेंदों को, लेकिन बाबा जो अच्छे फॉर्म में चल रहे, अब आखिरी मौके रह गए हैं बाबा के पास। हेमंत अड़ट बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से परफेक्ट गेंद, देखना है वहां पर बढ़िया फील्डिंग मनोज पाटिल उर्फ सांगा की। ये तो बहुत मशहूर खिलाड़ी हैं सांगा, इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं रहती है। क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है। 7 गेंदों में अब बी इंडियन को बहुत ज्यादा रन चाहिए, 35। देखना है वहां पर शायद ऐसा लगा था कि गेंद स्टंप्स के बीच से गई थी। नहीं, जो बी इंडियन की बारी में 22 रनों का ओवर रहा था उजैर का और 18 रनों का ओवर रहा था जीशान का, ये 2 ओवर ने बहुत ज्यादा फासला कर दिया। 0 पे कुमार का कैच छूटा था, उन्होंने 37 रन बनाए। अच्छी गेंद, मजबूर किया डिफेंड करने के लिए, परफेक्ट यॉर्कर। आज का दिन मुनाफ के लिए अच्छा नहीं रहा, वो कैच भी मुनाफ से छूटा था, लेकिन अभी भी मौका है। आखिरी ओवर, 34 रन। अब जिगर लगाना होगा आतिश पाटिल या जावेद का। अबव 30 रनों का कारनामा अंजाम देने वाले आतिश पाटिल। राजेंद्र सोचते, माही सोचते, पड़गा ने इस वक्त धनेश कुकसे को ऑल द बेस्ट कहा है। कपिल मात्रे ने अजय भुईर और जयेश पाटिल को ऑल द बेस्ट कहा है। दीवा स्पोर्ट्स के कोच एक ओवर और 34 रन और गेंदबाजी के लिए मनोज भुईर। ये रणनीति भी धनेश एलेवन अजीब है, कभी मनोज भुईर से पहला ओवर करते हैं तो कभी आखिरी ओवर डाल देते हैं। लेकिन कप्तान के लिए जब परेशानी नहीं रहती, आपके पास स्ट्राइकर गेंदबाज है, वो कभी भी आए। अब देखना है कि मुनाफ क्या एक दिन के सुल्तान बनना चाहेंगे। काम तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में नामुमकिन कुछ भी नहीं। मनोज भुईर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए मुनाफ शेख के लिए। पहली गेंद ज्यादा बाहर किया, वाइट। 6 गेंदे और 33 रन। आज भी इंडियन के कई हजार समर्थक आए थे, मायूस नजर आ रहे हैं अभी तक। 6 गेंदों में 33 रन।
इस बीच बढ़िया गेंद, लीविंग एज। ये जो गेंदबाज है ना नबील, जब सुर और ताल में गेंदबाजी करते तो ऐसा लगता है कोई कॉइन रखा है उस पर पिचअप कर रहे हैं। मनोज वेड लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, बढ़िया गेंद आगे रखा और गेंद जा रही है नॉन स्टॉप पर। मनोज पाटिल उर्फ सांगा ने गेंद को उठाया, 1 रन। अब जो चैलेंज था बी इंडियन का इस क्वार्टर फाइनल में खत्म होता हुआ और दिनेश कुकसे सेमीफाइनल के दौर को खोल चुकी है। मनोज वेड इस मरतबा ड्राइव करते हुए नीचे बैकलीफ से 1 रन। आप दर्शक भी जो समर्थक थे बी इंडियन के मैदान से बाहर जाते हुए समझ चुके हैं कि दिनेश कुकसे कैफी आजमी के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। अब एक बात देखिए, पिछले साल की विजेता टीम थी बी इंडियन, कैफी आजमी की 1 रन से जीता था। वियान मित कुमार खेल रही है जो उप विजेता टीम है। इस बीच गेंद 6 रन जरूर, लेकिन बड़ी देर की मेहरबा आते आते। मनोज वेड लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा 4 रन के लिए सांगा रोक नहीं पाए। ऋषभ भोईर पहाड़े ने इस वक्त ऑल द बेस्ट कहा है दिनेश को। मनोज वेड लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, बढ़िया गेंद, डॉट गेंद और इसके साथ ही सेमीफाइनल में पहुंचती हुई दिनेश कुकसे। Congratulations, Pandurang Dharma Patil and Dhanesh Kukse, the captain Bhavesh Pawar and all team. Hard luck, B Indian, hard luck Papu Ansari, Abhi Ansari and the captain of B Indian, Uzair. आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी का मैं अनाउंस करने जा रहा हूं और उसका नाम है कुमार तुमार और उन्होंने मार दिए 37 रन। कुमार आपको प्लीज थोड़ा जल्दी आना है, कई मुकाबले और अंपायर आपको मैच की शुरुआत कर देनी है। इस वक्त सलीम कुरैशी और शान अंसारी और साजिद कुरैशी और सलीम अंसारी ने जयेश पाटिल और धनेश कुकसे को मुबारकबाद दी। आइए कुमार, कम फॉरवर्ड प्लीज। कुमार आपको थोड़ा जल्दी आना है प्लीज। नूरा भाई से कहूंगा कि सबसे पहले आपको कुमार को च्यवन बरास देना है।
हमारे अंपायर साहब को मैदान में जाना है और ओपनर भी भेजना है। बालाजी, ये देखिए च्यवनप्राश और मिठाई का बॉक्स देते हुए अतीक अहमद हमारे बीच में आइए, उनके हाथ से हम च्यवनप्राश साहब को दे रहे हैं। आकिब खान साहब हमारे बीच में फकी बोटिक का गिफ्ट हैम्पर देते हुए, वकील साहब हमारे बीच में जो आपको ये बैग देंगे। अनेक अनेक अभिनंदन कुमार। कुमार क्रिकेट का हिस्सा है, आपका भले से शून्य पे कैच छूटा, उसके बाद आपने पलट के नहीं देखा, बहुत खूबसूरत बारी खेली। क्या लगता है धनेश कुकसे सेमीफाइनल में पहुंची, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और इधर खेलने में मज़ा आता है बहुत। एक बात कुमार पूछना चाहूंगा कि जब भी आप इंडियन के सामने खेलते हैं तो एक अलग तरह का क्रिकेट रहता है, इसका मतलब है कि जितनी अच्छी गेंदबाजी रहेंगी कुमार की बल्लेबाजी उतनी अच्छी, हम ये मान लें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बी इंडियन भी अच्छी टीम है, अच्छी बॉलिंग अटैक है, लेकिन मैं अपना नेचुरल गेम खेलता हूँ। एक बार तो थैंक्स कहना चाहेंगे उस कैच के लिए? हाँ, थैंक्स। ऑल द बेस्ट। पप्पू भाई हमारे बीच में पहुंचते हुए आपका इस्तेकबाल है। सो बैक टू क्रिकेट नाउ। बालाजी अपने ओपनर्स भेजे। बड़ी बात है ये कि अजय करत ये जो दो टीमें खेल रही, इनके दोनों टीमों का जो पोशाक है